विद्यार्थी देखिए, मैं आज वृत्त से संबंधित मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। आइए देखते हैं क्या कर रहा है। केंद्र O वाले वृत्त की दो जीवाएं, कितना जीवा है बाबू? दो जीवा है। कितना जीवा है? दो जीवा है। कह रहा है केंद्र O वाले वृत्त के दो जीवा AB तथा BC इस प्रकार है कि AB का मान दे रखा है कितना? 12 सेंटीमीटर। AB का मान कितना दे रखा है? दो जीवा है। पहला जीवा क्या है? AB का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। और दूसरा जीवा क्या है? BC। और दूसरा जीवा क्या है बाबू? BC का मान कितना है? 16 सेंटीमीटर है। तथा AB BC के लंबवत है। AB क्या है? BC की क्या है? लंबवत है। और कह रहा है ABC बिंदु से, कतः बिंदुओं से गुजरने वाले एक वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त का त्रिज्या ज्ञात की। आइए हम पहले चित्र बनाते हैं। हमने पहले एक बना लेते हैं वृत्त। देखिए एक अच्छा सा एक क्या है, बड़ा सा एक वृत्त बनाते हैं और फिर उस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। हमने क्या करे? वृत्त बना लिए। अब कह रहा है एक जीवा क्या है? AB। हम एक जीवा यहाँ पर मान लीजिए पार देते हैं। क्या हो गया? AB। क्या हो गया? AB। और कह रहा है दूसरा जीवा क्या है? दूसरा जीवा है BC। इसका नाम है A, इसका नाम क्या है? B। और यहाँ BC जीवा क्या है बाबू? AB पर लंब है। यहाँ क्या हो गया? BC जीवा क्या हो गया? AB पर क्या हो गया? लंब हो गया। हमने दो जीवा खींच दिया। हमने दो जीवा खींच दिया। AB का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। BC का मान कितना है? तो 16 सेंटीमीटर हमने खींच दिया। अब कह रहा है ABC से गुजरने वाला एक वृत्त बनाइए। तो हम क्या कहते हैं? एक वृत्त बना रहे हैं जो A, B और C तीनों से क्या करेगा? गुजरेगा। तीनों से क्या करेगा? मान लीजिए इस प्रकार यहाँ वृत्त है। यहाँ क्या हो रहा है? AB से क्या कर रहा है? गुजर रहा है। क्या कर रहा है? गुजर रहा है। A को भी टच कर रहा है, B को भी टच कर रहा है और C को भी टच कर रहा है, गुजर रहा है। और क्या कर रहा है? सुनिए, तो कहता है इसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या हम ज्ञात करते हैं। मान लीजिए इस प्रकार मिला दीजिए। इस प्रकार अगर नहीं हो रहा है दोबारा से बना है। रुकिए चित्र में। यहाँ मान लेते हैं क्या है? इस प्रकार। अब देखिए इस वृत्त का क्या होगा? छोटा वृत्त के जो अंदर में वृत्त है, जो अंदर में वृत्त है, इसका मान लेते हैं। इसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आइए हम त्रिज्या ज्ञात करते हैं। देखते हैं एक छोटा वृत्त बन गया। इस प्रकार अंदर में एक छोटा वृत्त बन रहा है। अब देखिए AC क्या है? उस छोटा वृत्त का क्या है? व्यास है। AC क्या है? उस छोटा वृत्त का क्या है? व्यास है। AC क्या हो गया? जो अंदर में हम वृत्त खींचे हैं, इस प्रकार मान लीजिए। इस प्रकार अंदर में जो हम वृत्त खींचे हैं, AC क्या है? इस वृत्त का क्या हो गया? व्यास हो गया। इस बिंदु को मान लीजिए इस प्रकार यहाँ है। अंदर में एक वृत्त जो खींचा हुआ है, इस प्रकार यह वृत्त है। इस प्रकार यह वृत्त है। इसका नाम है A, इसका क्या है? B, यह क्या है? C। यह लंबवत है। क्या है? लंबवत है। तो AC क्या हो गया? वृत्त का व्यास। इसका मान है 16 सेंटीमीटर। इसका नाम है 12 सेंटीमीटर दे रखा है मान। तो देखिए AC क्या काम कर रहा है? इसमें समकोण त्रिभुज भी एक बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज का AC क्या हो गया? कर्ण हो गया। आइए हम पहले कर्ण ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? कर्ण। त्रिभुज दे रखा है ABC में, ABC में यानी समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा? कर्ण यानी AC बराबर क्या होगा? √100 लंब स्क्वायर। तो लंब अपना पास मान लेते हैं। AB या BC दोनों एक दूसरे पर लंब है। तो क्या हो गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान कितना दे रखा है? 12 का स्क्वायर। अब BC का मान कितना है? 16 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो गया कितना? 144। 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 256। टोटल अगर जोड़ने के बाद आ गया कितना? आ गया 400। 400 किसका वर्ग होता है? 400 वर्ग होता है 20 का। क्या होता है? 20 का। आप देखिए हमें एक छोटा वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना था। तो AC क्या है? वृत्त का व्यास है। क्या है? व्यास है। इसको हम केंद्र O मान लेते हैं। तो त्रिज्या क्या होगा? त्रिज्या बाबू क्या हो जाएगा? AO बराबर OC। क्या होता है? व्यास का आधा होता है। AC क्या है? व्यास। व्यास का क्या होगा? आधा, यानी 20 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? C। आइए फिर हम दूसरा चित्र में देखते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कर रहा है?
कहता है दी गई आकृति में केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा, केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा, तो जीवा क्या है ए और बी क्या है वृत्त की जीवा, कहाँ तक बढ़ा, कहता है सी तक इस प्रकार बढ़ाया गया। तो इस जीवा को ए बी जीवा को देखिए यहाँ क्या हम सी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि क्या हो गया, तो कहता है बी सी बराबर ओ बी, क्या हो गया BC बराबर OB। यहाँ रेखा क्या है BC, यहाँ रेखा क्या है OB, यहाँ दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, तथा CO को मिलाया गया, तथा क्या हो गया C और O को क्या किया हमने यहाँ पर मिला दिए, क्या किए मिला दिया, मिलाया गया और आगे बढ़ाया, बढ़ाने पर वृत्त के बिंदु D पर मिला है, और वृत्त किस बिंदु पर मिला है D पर मिला है। तो कहता है कौन, और दे रखा है देखो ACD का 25 डिग्री, कहता है AOD ज्ञात कीजिए, AOD यह कोण हमें क्या कहता है ज्ञात करने के लिए, यह कोण क्या कहता है ज्ञात करने, आइए करते हैं ज्ञात। दे रखा है उसको पहले हम लिख देते हैं, क्या दे रखा है ACD बराबर कितना 25 डिग्री। आप देखिए हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है AOD, AOD हमें क्या करना है बाबू ज्ञात करना, क्या करना है ज्ञात करना है AOD। देखिए अगर यहाँ देखते हैं क्या है समबाहु त्रिभुज बन रहा है, देखिए BO बराबर BC, तो क्या समबाहु नहीं समद्विबाहु त्रिभुज यानी दो भुजा बराबर है। अगर यहाँ 25 डिग्री है तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 25 डिग्री, कितना बन गया 25 डिग्री। इसीलिए कोण देखिए यहाँ पर बन गया 25 डिग्री, आप समझिए कोण यहाँ पर बन गया 25 डिग्री। ध्यान दीजिए आप देखते हैं एक त्रिभुज, इस त्रिभुज को हम बाहर अगर निकालते हैं, देखिए इस प्रकार यह त्रिभुज है, इस प्रकार ही हमारी त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज हम बना रहे हैं, समझिएगा। इस बिंदु का नाम है A, यहाँ क्या है B, यहाँ क्या है C, यहाँ क्या है O, यहाँ क्या है D। अब देखिए यहाँ दोनों बराबर है, यहाँ दोनों बराबर है। अगर यहाँ 25 डिग्री होगा तो यहाँ क्या होगा 25 डिग्री। त्रिभुज का एक नियम होता है, क्या नियम होता है, अंतः दोनों कोणों का योग बहिर्कोण के क्या होता है बराबर। ये दोनों अंतः कोण का योग 25-25 है, तो यहाँ बाहर में कितना बन जाएगा 50 डिग्री, कितना बन जाएगा 50 डिग्री। बाहर में कितना बन गया बाबू 50 डिग्री, बाहर में कितना बन गया 50 डिग्री। यहाँ हम लिख देंगे, क्या लिखिए अंतः दो कोणों का योग बाहर के कोण के क्या होते हैं बराबर। देखिए इस प्रकार अगर कोई ऐसे चित्र दे रखा है, बात को समझिए, अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोण बन रहा है अपना पास, देखिए यहाँ पर अगर x है, यहाँ पर क्या है y है, यहाँ पर क्या है थीटा, क्या है थीटा। दोबारा से देखिए अगर यहाँ कोण क्या है x है, यहाँ कोण क्या है y है, अगर यहाँ बाहर में क्या बन रहा है थीटा, तो क्या होगा कोण थीटा बराबर क्या होगा कोण x प्लस कोण क्या होगा y। त्रिभुज के अंदर दोनों कोण का योग बाहर के कोण के योग के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ 25-25 इन दोनों को जोड़ेंगे तो बाहर में कितना बन गया 50। और गौर कीजिए यहाँ पर, आप गौर कीजिए ध्यान दीजिए, अगर यहाँ देखिए समझना है, अगर यहाँ दोनों भुजा भी क्या है बराबर है, इसीलिए बराबर है यहाँ दोनों, कौन सा भुजा BO और BO बराबर AO बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ क्या है वृत्त का क्या है त्रिज्या, वृत्त का क्या है त्रिज्या, AO और क्या है BO क्या है वृत्त का क्या है त्रिज्या। इसीलिए अगर यहाँ 50 बनेगा तो यहाँ पर भी कितना बन जाएगा बाबू, क्या बन जाएगा 50, क्या बन जाएगा 50, क्या बन जाएगा 50, क्योंकि यहाँ दोनों भुजा बराबर है। कौन कौन सा भुजा बराबर है, तो देखिए तो कौन सा भुजा बराबर है, AO बराबर BO, AO बराबर क्या है BO, और पहले भी हमको बराबर था, क्या बराबर था BO बराबर क्या था BC, क्या था BC। इसीलिए अगर यहाँ 50 बन रहा है तो यहाँ भी 50 बनेगा, क्योंकि यहाँ देखिए AOB क्या है समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। आइए आप एक बड़ा त्रिभुज में देखते हैं, देखिए अगर यहाँ 25 है, यहाँ क्या है 50 है, त्रिभुज में देखिए ACOD, तो यहाँ पर बाहर में क्या बनेगा, इन दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होगा। तो क्या होगा 25 प्लस 50, तो बाहर में कितना बन गया 75 डिग्री, क्या हो गया 75 डिग्री। वही हमें ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, कोण AOD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण देखिए कौन सा कोण है OAC प्लस अंदर का कोण फिर ACO, क्या होगा ACO, तो जोड़िए
कोण ए ओ डी बराबर यानी 50 प्लस 25 जोड़ने पर आ गया 75 डिग्री। 75 डिग्री ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार के हम क्वेश्चन फिर आगे लाते रहेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही क्वेश्चन में। धन्यवाद।